दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने के बाद से लगातार विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार के बजट अनुमानों को लेकर हंगामा बोला है। उन्होंने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार के बजट दस्तावेजों में आवंटित फंड के आंकड़े सदन पटल पर रखते हुए कहा है कि बीजेपी की विपदा सरकार बजट पर भी जुमलेबाज निकली। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ हवा हवाई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच इसको लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बयान जारी कर कहा है कि जातियों के वर्गीकरण में हेरफेर चुनावी लाभ के लिए किया गया है। उनका कहना है कि जातियों का वर्गीकरण बदलना सरकार की राजनीति का हिस्सा रहा है। हिमाचल प्रदेश के माननीयों के वेतन में वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में 55,000 बेसिक वेतन के साथ प्रत्येक विधायक को 2,10,000 रुपए मासिक दिए जाते हैं। इस राशि में 5 तरह के भत्ते भी शामिल हैं। आखिरी बार 2016 में माननीयों के वेतन में वृद्धि हुई थी। अब संभवतः वेतन वृद्धि से जुड़ा विनियोग विधेयक विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पेश हो सकता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में भाजपा हिटलरशाही कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता और वे जनता के मुद्दे नहीं उठा पाते। विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में भाजपा हिटलरशाही कर रही है। गोवा ट्रैफिक पुलिस के लिए एक्टिवा स्कूटर के शुभारंभ के अवसर पर गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए 3 वाहन और 3 प्रशिक्षित डॉग को भी विभाग में शामिल किया गया है। गोवा सरकार की तरफ से बचाव और सुरक्षा के सभी उपकरण पिछले 2 साल में ले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, पुलिस को उन्हें पकड़ना चाहिए और उनके जीवन को कॉमेडी बना देना चाहिए। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं कह सकते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि उनके मंत्रिमंडल ने पेरिस खेलों की पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के समान लाभ देने का फैसला किया है। घोषणा के तुरंत बाद पहलवान विनेश फोगाट के चाचा और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सिंह फोगाट ने खुशी जताते हुए कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सराहनीय काम किया है। वे आज अपने किए वादों को पूरा कर रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कभी एक मैट भी उपलब्ध नहीं कराया। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमई ने कहा, कर्नाटक सरकार अब दिवालियापन, भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि के लिए जानी जाती है। 1 साल में दूध की कीमत 3री बार बढ़ाई गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कर्नाटक अब दिवालियापन, भ्रष्टाचार और मूल्य वृद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य में जल्द ही इसका सत्यापन अभियान शुरू होगा। यहां पहचान छिपाकर आने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। किसी को शिक्षा या अन्य किसी भी तरह का कार्य करना है तो सरकार उसे प्रोत्साहन देगी। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।